Revolt stuck in parking mode. Not starting after washing. तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर मेरी रिवोल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको अभी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द प्रॉब्लम जो आ गई है वो ये है कि हमारी रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हो रही धुलवाने के बाद। तो धुलवाई थी बाइक को और उसके बाद नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, और जो एरर जो ये दिखा रहा है दैट इज़ पार्किंग मोड। तो पार्किंग मोड से बाहर ही नहीं जा रही है। तो अब पार्किंग मोड से दो ही चीज़ है, या तो ये वाला स्विच ख़राब हो गया है ऑन ऑफ का, जो ये स्विच है जिससे कि पावर ऑन ऑफ होती है, और या फिर इसका जो पार्किंग का सेंसर है, जो यहाँ पे सेंसर है ये जो पीछे लगा हुआ है, ये अब काम नहीं कर रहा। तो कोई भी एक कारण से अब ये स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसको यहाँ से हमने ओपन कर दिया है राइट साइड से, बट स्टिल इट इज़ नॉट स्टार्टिंग। देखते हैं क्या जुगाड़ कर सकते हैं। विल ट्राई टू डू समथिंग। सारी बाइक हमने खोल ली है, इसको लिटा दिया हमने पूरी तरह से, और ये देखो तो ये सेंसर भी हमने अलग कर लिया जो यहाँ पे लगा हुआ था इसके। तो क्लीन भी कर दिया है सारा कुछ। सेंसर भी जैसा दिखता है, ये तार आ रही है ऊपर से सेंसर की, ये इसको भी खोल के देख लिया, सब ठीक ठाक है। ये देखा है ठीक ही घूम रहा है, इसको साफ भी कर दिया। पर हालांकि इस पर कुछ लगा हुआ है, ये चोट जो लगता है कि कभी कुछ लगी है इसको। अब पता नहीं किस कारण से अब ये काम नहीं कर रहा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पूरी बाइक तो हमने खोल दी है, सेंसर भी कर दिया, ऊपर जो स्विच है किल स्विच को भी देख लिया था, उसमें तो कुछ खास लगा नहीं। इसको भी एक बार देख लिया है, दोबारा लगा के देखते हैं काम करेगा क्या, नहीं तो फिर मैकेनिक बुला के एक बार दिखवाते हैं। ये छोटा सा सेंसर जो है इसकी वजह से सारा दिक्कत है। ये जो सेंसर घूम रहा है, अब इस पे चोट लगी हुई है, लगता है कहीं से कुछ भिड़ा है तभी इसका कुछ हुआ है, या पानी जाने से। पर ठीक काम कर रहा था। इसको वॉश करवाई है, तो वॉश करवाते ही ये दिक्कत आ गई है। अब वॉश कराते दिक्कत आई है, तो इसका मतलब तो मोस्ट प्रोबेबली पानी जाने से ही हुआ है। सारी गलती पापा की, सारी गलती मेरी। ये मेरा बेटू है जो चलाता है इसकी बाइक। अब ये है इसकी बाइक। तो अब इसको देखते हैं, कोई जुगाड़ करके देखा है हमने, किल स्विच भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट ठीक ही नहीं हो रहा। अभी फिर से देख रहे हैं इसको और टाइट करके भी, है ना। तो इसको फिर से जोड़ दिया है साफ़ सूफ करके। तो देखो अब चले, तो इसको थोड़ा सा डीजल से भी, किचन क्लीन वाला ये मेरे पास पड़ा था, तो इससे भी मैंने इसको थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करी है। डोंट नो कुछ असर हुआ है कि नहीं, देखते हैं, अभी पता चलेगा। ये पेज, हाँ इस पेज को दोबारा से तो ये सेंसर दोबारा जोड़ा, एक बार खड़ा करना बेटा बाइक को। करना पड़ेगा। कर दो उसको ऑन। पार्किंग मोड है, इसको ऊपर करो। ये हिला रहा है पर पार्किंग नहीं हट रही, पार्किंग बिल्कुल नहीं हट रही। A few days later. तो गाइस बहुत दिन से ना बाइक खड़ी थी पार्किंग मोड में, जो मैंने दिखाया, तो मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो आज फिर वीकेंड आया, तो मैंने फिर इसको ठीक करने का सोचा, और अभी ये पार्किंग मोड से रेडी मोड पे आ गई है। देखते हैं कैसे। तो रेडी मोड पे आ गई है, ये रेडी दिख रहा है, पहले पार्किंग जल रही थी। तो हमने क्या किया ये मैं दिखाता हूँ। तो एज यूजुअल ये मैं बैठा हूँ अपने सामान लेके, ये और
ये दोनों मैंने खोल लिए और प्रॉब्लम जो है वो ये सेंसर में है। जो ये सेंसर इसके पीछे लगा हुआ है इसके अंदर प्रॉब्लम थी। वो कैसे पता चला, ये जो तार आ रहा है यहाँ से ये तार आ रहा है, तो ये तार हमने इसको खोला और इसके अंदर हमने एक तार डाल दी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो तार कैसे डाली हुई है, तो जस्ट होल्ड ऑन। तो ये कपलर हमने खोल दिया। ये कपलर हमने खोल दिया है और कपलर के अंदर ये वाले पार्ट में तीन जो दिख रहे होंगे आपको, 3 वायर को कनेक्ट करती हुई एक हमने तार डाल दी है। तो तीनों को कनेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये रेडी मोड में आ गया। अगर इसको तीनों से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसमें 3 है मतलब अंदर सॉकेट, तो तीनों से कनेक्ट करनी चाहिए। तो तीनों को कनेक्ट कर रही है, तो अभी पार्किंग मोड नहीं आ रहा। और ऑन करके देखते हैं। देखो अभी रेडी आ रहा है। सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चंडीगढ़ में रहता हूँ यार, बहुत दूर रहता हूँ मैं। क्या नाम है, दिल्ली से, तो दिल्ली लेके जाने में तो 10,000 का खर्चा आ जाता है बाइक लेके जाने में। एंड वी हैव डू इट योर सेल्फ। तो ये मैंने खुद ही कर डाला। हालांकि पहले मैं कुछ सेंसर ठीक करने की कोशिश करी, मैंने सेंसर वॉश किया, सेंसर क्लीन किया, बट कुछ हो नहीं पाया। तो फाइनली हमने यही किया कि इसके अंदर जो है हमने वायर डाली। तो इसके अंदर हमने वायर डाल दी है और अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो जी हमने इसको बंद कर दिया दोबारा से और चेक करते हैं कि रेडी मोड है कि नहीं। हाँ जी, तो रेडी मोड है, अभी भी ये रेडी दिख रहा है। सो तो एक और समस्या आ गई है ज़ीरो मोड की। अब ये ज़ीरो मोड से नहीं हट रही चेंज करने पे भी, तो चेक करते हैं क्या दिक्कत है। फिर से खोलना पड़ेगा। अभी ज़ीरो मोड में अटकी हुई है, तो ज़ीरो मोड में है तो इसको अब प्रॉब्लम ये है कि उसको शॉर्ट करने के बाद ये ज़ीरो मोड में है। तो अभी इसको हम ठीक करते हैं कैसे करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये तीनों को टच नहीं करेगी इसमें तो ज़ीरो मोड आ जाएगा। तो तीनों को टच करनी चाहिए, तीनों पिन को, तभी ये पार्किंग से हटेगी और तभी ये ज़ीरो मोड से राइडिंग मोड में आएगा। तो अभी ये बार बार थोड़ी सी ढीली है तो बार बार ज़ीरो मोड आ जा रहा है। तो अभी मैं तीनों को टच कर देता हूँ ताकि ये ज़ीरो मोड हट जाए। तो फिर से हमने बंद कर दिया है और मोड अभी 0 से हट के 2 हो गया है। तो चलो अब हम इसको फिर से बंद करके और फिर से चला के देखते हैं। तो एक चीज़ और जो देखने की है कि जो तार लगाओ, अब बड़ी मुश्किल से देखो, अब रेडी मोड भी आ गया और 1 भी आ गया। तो बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि तार जो इसके अंदर डालने की ज़रूरत है वो थोड़ी मोटी डालने की ज़रूरत है ताकि वो तीनों पॉइंट को एक ही तार टच करे। मेरे इसमें वैसे हो नहीं रहा था, काफ़ी देर मेरे को इसमें एफर्ट्स लगाना पड़ा तब जाके वो तार फिट हो पाई है। अब इसको लगता है टेप से बंद करना पड़ेगा। मैं एक बार ऊपर जाता हूँ, टेप लेके आता हूँ और पर आपको मैं एक बार चला के दिखाता हूँ कि मैंने चला दी है गाड़ी, ताकि आप देख सकें कि अभी चलने लग गई है।
दो तीन चीज़ें आती हैं, तो आसान नहीं है। दो तीन चीज़ों में ये है कि तीनों को टच करें, अदरवाइज पार्किंग से हट के रेडी तो आ जाएगा लेकिन ज़ीरो मोड आता रहेगा। तो ज़ीरो मोड भी हटाना है और पार्किंग मोड भी हटाना है। तो उसका एक ही तरीका है कि तीनों को टच करें, एक ही वायर, थोड़ी मोटी तार लेने की जरूरत है। तो अभी चला के हम बाइक को देखते हैं। तो बाइक चल रही है मस्त। अभी करते हैं हम इसको बंद। मैं सोच रहा हूँ टेप से बंद कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। देखते हैं क्या करें।